राधे राधे भक्तों। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी का स्वागत है इस पावन चर्चा में। भक्तों, एकादशी का व्रत सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ व्रतों में माना गया है। लेकिन जब बात अपरा एकादशी की आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य अनगिनत पापों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का पावन अवसर होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। भक्तों, अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ होता है अपार, यानी जिसका कोई अंत ना हो। इस दिन मिलने वाला पुण्य भी अपार माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, तीर्थ और दान करने से मिलता है। यदि किसी व्यक्ति से जीवन में जाने अनजाने में गलतियां हो गई हों, तो इस एकादशी के व्रत से वह भगवान विष्णु की शरण में जाकर क्षमा प्राप्त कर सकता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। स्नान के बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान को चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखिए भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। इस दिन भगवान के भजन सुनना और भक्ति में समय बिताना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन किसी की निंदा ना करें। पर निंदा करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। तीसरी बात, इस दिन क्रोध से दूर रहें। मन को शांत और पवित्र रखें, क्योंकि भगवान विष्णु शांत स्वभाव को अत्यंत प्रिय मानते हैं। इस दिन झूठ बोलना, अपशब्द कहना और किसी का दिल दुखाना भी अशुभ माना गया है। भक्तों, अब सुनिए अपरा एकादशी की वह अद्भुत कथा जो पुराणों में वर्णित है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनसे ईर्ष्या करता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने राजा की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अंतिम संस्कार ना होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बन गई और उसी पेड़ पर भटकने लगी। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता, वह प्रेत उसे परेशान करता। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस आत्मा के दुख को समझ लिया। तब ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। कहते हैं कि उसी क्षण राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चले गए। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का पुण्य कितना महान होता है। जब यह व्रत एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, तो आपके जीवन के दुखों को दूर करना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। यदि आपके घर में लगातार आर्थिक समस्या बनी रहती है, तो अपरा एकादशी की शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। यदि घर में अशांति रहती हो या बार बार विवाद होते हों, तो गंगाजल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें।
माना जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, वे इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि संभव हो तो जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, फल या जल का दान करें। भगवान विष्णु ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। भक्तों, एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। इसलिए इस दिन अपने मन को शांत रखें और जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें। यदि आप पूर्ण व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन सात्विकता का ध्यान अवश्य रखें। अब बात करते हैं पारण की। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान और पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। पारण करते समय पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें। पारण सही समय पर करना भी बहुत आवश्यक माना गया है। भक्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ अपरा एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते। मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। लेकिन याद रखिए, केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होता। जब तक मन साफ ना हो और विश्वास सच्चा ना हो, तब तक पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस एकादशी पर अपने मन से अहंकार, क्रोध और बुराइयों को दूर करने का संकल्प लें। जब आप दीपक जलाएं तो यह सोचें कि आपके भीतर का अंधकार भी समाप्त हो रहा है। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बस जरूरत है सच्चे मन से उन्हें याद करने की। एकादशी की रात यदि संभव हो तो जागरण करें, भगवान के भजन सुनें, विष्णु पुराण की कथा पढ़ें और परिवार के साथ भक्ति में समय बिताएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बच्चों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। भक्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रभु का नाम लेता है, उसके जीवन में एक ना एक दिन प्रकाश जरूर आता है। तो भक्तों, इस बार अपरा एकादशी को पूरे श्रद्धा भाव और नियम के साथ मनाइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सारे दुख दूर हों और घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। यही हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। अंत में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जरूर करिएगा। अपरा एकादशी की रात सोने से पहले भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाकर दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें और 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया यह छोटा सा उपाय भी भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचा देता है। राधे राधे। जय श्री हरि।